कहानी सुनाया। मैं बीच से शुरू करूंगा। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के गरिमा में लगातार गिरावट आ रही है, ये हमने महसूस किया। बाहर ही रहते हैं अध्यापक सिंह, बहुत सारे भारत भ्रमण किए, बहुत कुछ उन्होंने देखा और कश्मीर से कन्याकुमारी तक। लेकिन मैं पिछले 30 सालों से लगातार यही इसे आसपास देख रहा हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और उसके उत्तर प्रदेश के सारे जिलों को देख रहा हूँ मैं। तो कई बार दुख होता है कि वो जो है अब वो स्तर नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? इसके बहुत सारे कारण हैं, इसमें आप दोषी नहीं है, विश्वविद्यालय दोषी नहीं है, परिस्थितियां ऐसी बनी। तो बीच से मैं शुरू करना चाहता था कि सबसे पहले तो आप जानते हैं, सब जो नए लोग दे रहे हैं कि पीएससी आती है और कितनी जगह होती है। एक बहुत दुष्कर कार्य है, ये आसान कार्य नहीं है। जैसा कि हम कहते हैं कि हमने बहुत पढ़ाई किया, बहुत अच्छा हो गया, तो ये कहना कठिन काम है और करना चाहिए। तो आपका जो इनर अर्ज है, जो आपकी इच्छा है कि आप क्या बनना चाहते हैं, देखा देखी और किसी को देख कर नहीं कि फलाना बन गया तो भाई मैं बनूंगा। अगर आपको अंदर इंट्रोस्पेक्शन करिए, हम क्या कर सकते हैं। जैसे भी कहा मेरे भाई ने कहा कि हम मोटिवेशन घट जाता है। मोटिवेशन घट नहीं तब नहीं घटेगा जब आपके मन में कोई एक लालसा हो कि मुझे करना है। अगर उतनी जितनी तीव्रता हो उतना ही आप कर पाएंगे। अगर पता चला कि 400 मीटर आप दौड़ना था, 100 मीटर में थक गए तो आप नहीं कर सकते। आप समझिए 100 मीटर ही दौड़ना है, 500 800 मीटर दौड़ना, हमको मैराथन दौड़ना। अपनी को असेसमेंट करिए। होता क्या है कि देखा देखिए एडमिशन ले लिया, आगे यहाँ नहीं, सोचे अब क्या करें। वो जमाना था जब लोग लगता कि अब तैयारी शुरू करें, कुछ दिन नहीं है। अब तैयारी शुरू करने की अगर शुरू करेंगे आप ग्रेजुएशन के बाद या पीजी के बाद, तो आप कहीं नहीं स्टडी कर पाएंगे। आपको पहले दिन से रखना दिमाग में। बल्कि हम कहते हैं कि अगर आपके छोटे भाई बहन हो तो उनको कहिए कि अच्छा 8वीं से ही दिमाग में रखिए क्या करना है। कम से कम 8 साल पुरानी प्लानिंग हो जाए, 8वीं से प्लानिंग करिए जिससे आप ग्रेजुएट होते होते कुछ कर जाए। वरना अगर आप बाद में शुरू करेंगे तो बिरले लोग होते हैं जिनकी इतनी क्षमता होती है कि कई घंटे पैसन में पढ़े, जैसा राजा वो जी बताया, उतनी मेहनत करने की क्षमता सबकी नहीं होती है। तो शुरू से प्लान करें। दूसरी है कि आप ये देखें कि आप कितना कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर हमारे पड़ोसी ने, हमारे भाई ने दिया तो हम ही दें, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि पीएससी का या पीएससी के बहुत रेगुलर नहीं होना, लगातार कम होते जाना, बहुत सारे इसमें दिक्कतें हैं। लेकिन अभी भी लोग हो रहे हैं, +2 का है, उस पहुंचने लोग हो रहे हैं। तो अपना उद्देश्य निश्चित करके आगे बढ़िए। और अब जो है हमारे देश में भी, दुनिया में काम के बहुत क्षेत्र बदल गए हैं। जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आया था तो ये सोच के आया था कि मुझे यहाँ कुछ बनना है। पहले दिन सोच के आया था, तो पहले दिन सोच के आया था तो बहुत गुमनामी से रहते रहे। और हम समझते हैं कि पहली बार 1986 में मेरी जब एज हुई तो हमारे हॉस्टल, पहले अभी भी होगा हॉस्टल में, अभी कहा कि बताएगा कौन, सीनियर्स बताते थे। अब बताने की स्थिति कोई है नहीं। पहले सीनियर गाइड करते थे, बुलाते थे, डांटते थे, कई बार तो जो है गालियां भी देते थे और लोग सुनते थे। और बुला के गाइड करते क्या पढ़ना है, क्या करना है, नोट्स देते थे, बताते थे। सिलेक्शन के बाद नोट्स मेरे क्वेश्चन पढ़ो, ऐसे सिलेक्शन हुआ। कमरे पहुंचा जाते थे और डांटते रहते थे। अब वो कल्चर नहीं है कि कोई नोट्स किसी ला कर दे, तो वो एक अभाव होगा। बहुत सारे अच्छे कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, मैं नहीं कहूँगा कि लोग नहीं पढ़ा रहे हैं। जितने भी आपने कहा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे हैं, नहीं कर सकते, नहीं बता रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइज। पहले इतना पढ़ने का था ही नहीं कि वो लाइब्रेरी में मिलती थी चीजें, या कोई टीचर बताए या कोई हमारा सीनियर बताए। अब पास बहुत सारे साधन हैं। तो जब मैं यहाँ पर पीछे सोचा कि दे डाले एक बार देखने के लिए क्या हो रहा है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, देखने के लिए जब गए तो हमारे कई सीनियर्स मिल गए, बोले यहाँ कहाँ घूम रहे हो। हमने कहा किसी को छोड़ने आए थे, लोग अच्छा ठीक निकल जाओ, ऐसे थोड़ा जाओ पढ़ो, इधर मत घूमो। और उसके बाद मैंने एग्जाम दिया। जब इंटरव्यू हो गया, मैं देने के बाद मैं चला गया जेएनयू। मुझे लगा कि यहाँ पर माहौल उतना मिल नहीं रहा, मैं चला गया जेएनयू पढ़ने के लिए। मैं एडमिशन ले लिया और 2-3 महीने बाद जो मैं आया तो सामान लेने के, उस समय जो है सामान लेके जाने वाला तो फिर दूसरे दिन रिजल्ट आया और मेरा जो है डीएसपी में सिलेक्शन हो गया। और हॉस्टल से जो सीनियर थे सोचते थे कि तुमको बताए, हमने तो पहुंचाने गए थे, तो मुझे खुद भी विश्वास नहीं था। इसे विश्वास नहीं था कि मैंने केवल जो विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया
गया फिलोसफी डिपार्टमेंट में, एंशिएंट हिस्ट्री जो पढ़ाया गया बिल्कुल जैसे जो मैंने एमए की तैयारी किया था सेम ही आगे मैं लिख दिया, कोई नहीं पढ़ा उसमें सिलेक्शन हुआ। और मेरे साथ एक रामविलास त्रिपाठी जी पढ़ा करते थे, मेरी पोस्टिंग हो गई, मैं 5 साल नौकरी मिल गई और मैं सिविल लाइन में पोस्टिंग थी। त्रिपाठी जी मेरे पास आया करते थे, मेरे बैचमेट थे, कहते थे मेरा जीवन तो समाप्त हो गया, मैं क्या करूं और मैं कुछ पढ़ ही नहीं सकता, मेरा तो 6-7 साल हो गया, आप लोग नौकरी हुई। लेकिन हमारी बातचीत होती रही और उन्होंने एग्जाम देते रहे, उनका सिलेक्शन हो गया और आज भी वो IPS है और गोरखपुर में तैनात है। जल्दी होता है, देर होता है, सबके अपने भाग्य कर्म है और भाग्य कर्म से मोटिवेशन मिलता रहता है। मैं कहूँगा कि अपने को तय करो कि क्या करना है। ये नहीं कि आप बैकग्राउंड से आए हैं, गरीब घर के हैं, मध्यम वर्ग के हैं, कहीं से हैं, वो नहीं, अपनी क्षमता को बिल्कुल विशेष करिए और थोड़े मनोयोग से करिए जो चाहते हैं। जरूरी नहीं है बिल्कुल कि आप IAS और IPS बनिए, बिल्कुल न बनिए, और मैं जो मानता हूँ जरूरी भी नहीं बनना, उससे बहुत अच्छे काम है। लेकिन क्या होता है कि माँ बाप पड़ोसी कहें कि भाई इलाहाबाद गया था और खाली हाथ लौटा, एक स्ट्रेस बनता है इससे। और मैं वो स्ट्रेस अभी भी होगा कि 4 साल से पढ़ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, माँ बाप को बड़े लगता है कि वहाँ से IAS हो नहीं लौटा। अगर उसे गाँव के क्षेत्र का कोई हो गया तो और उसकी प्रगति है कि भाई वो तो हो गया, नहीं हो पा रहा है, क्या बोले कि लौटेंगे। भैया आए थे पढ़ने के लिए 6 साल नहीं सिलेक्शन हुआ तो क्या बोलो, क्या गाँव लोग कहेंगे। हमें सदा भी ये बात हुई, हम लोग जमाने में थी, अभी है कि नहीं मुझे नहीं पता, आप लोग महसूस करते होंगे। लोग पढ़ते थे, समय बीत गया और तनाव में रहते थे कैसे कुछ हो जाए। लेकिन आप यकीन मानो कि आप आए तो कुछ करके जाएंगे, ऐसा नहीं खाली आ जाएंगे। बस इसमें धैर्य मत खोइए, कुछ कर जाने में जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर IPS बन कर जाए, जो भी बन जाएंगे जो आगे ले जाएंगे। अपने कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, अब अपने काम पहचानिए और उन्हें नहीं कि किसी से एक भाई लिखा कि मेरा चेंज हो जाता है, मूड स्विंग करता था, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ऐसा मत करिए। जो अच्छा है उसको करिए, ऐसा जरूरी नहीं कि जो हम आपको लगता है कि यहाँ पर हम लोग दूर लगता हो बड़ी अच्छी सर्विसेज में है, बड़ा आराम, बहुत मौज मस्ती हो रही है, ऐसा बिल्कुल ना समझिएगा। ऐसी कोई मौज मस्ती नहीं है। आप लोग लगता होगा भाई बड़ी बड़ी गाड़ियां मिली हैं और पूरा जहां तक जा रहे हैं, चाहे जो कर रहे हैं, इसे बड़ा बड़ा उद्देश्य लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मान लीजिए कि एक आपका रोजगार साधन है, मैं बिल्कुल कहूँगा सच्चाई यही है कि आपको लगता है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और जा रहे हैं, जो चाहे कर ले, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे साथी कहते हैं कि आप जो चाहे कर ले, ऐसा बिल्कुल नहीं, जो चाहे कर नहीं सकते। आप जो है बिल्कुल मोटिवेशन एक पढ़िए। हम लोग यहाँ पर हॉस्टल रहते थे, PC बनर्जी हॉस्टल में, कई बार मेस बंद हो जाती थी। मोटिवेशन की बात बता रहा हूँ, शहर जाते होते थे, कोई खाने के लिए पूछता था तो दिमाग हमारा एक हम दोस्त थे, दोनों वो भी आज IPS है, हम लोग साथ चलते थे। तो मैं सोचा कि सारे कोई पूछने वाला नहीं कि हमको खाना खाने के लिए, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि लोग हम लाग पूछेंगे और खाना जरूर खिलाएंगे। और आज जो है वाकई लोग बुलाते हैं, हम मना करते नहीं जा पाते हैं। बहुत से लोग बुलाते हैं और सोचते कि मेरे आ जाए कि मेरा कुछ हमारा भाग्य हो जाए। और कभी था कि हम लोग कहीं एलन में से लेकर नहीं तो घूमते थे, कोई नहीं पूछता था खाने के लिए, होते लोगों घरों के खुशबू आती थी खाना बनने की, बगल से लोग गुजरते थे, लोगों मकानों में खाना बनता था, खुशबू आती रहती थी, तो भाई कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, हम लोग को खाना नहीं मिल रहा है। तो मोटिवेशन के लिए कुछ चीज अंदर होना चाहिए, चाहे कोई भी हो सकता है, उसके लिए कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आप जो भी हो, आपको अंदर कोई बात घर कर गई है तो घर कर गई तो आप उसको जरूर दिमाग बनाए रखिए, वो मोटिवेशन है। किसी बुक से मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि आपने किताब पढ़ा मोटिवेट हुए या किसी महापुरुष पढ़ा मोटिवेट हुए। आप ये जो भोगा हुआ खात है वो मोटिवेट करता है। आपने अपने गांव में खेती करके जब अनाज बेच करके पढ़ने गए वो मोटिवेशन था कि मुझे कुछ कर दिखाना है। मोटिवेशन मैं नहीं मानता कि हम कोई किसी बायोग्राफी पढ़ मोटिवेट हो जाएंगे, हम लोग जो है ऐसा ही करेंगे, हम विवेकानंद बन जाएंगे, नहीं बन सकते। हमारा सबका बैकग्राउंड अलग है। मोटिवेशन के लिए हमें अपने अंदर में आसपास चीजें, हमारे भाई बहन परिवार समस्याएं, घरेलू बातें, बहुत सारी चीजें, कोई बात कर रही हो। एक हमारे नाम भी नहीं लोग कहना चाहिए, हमारे एक अधिकारी को जो है हमारे पुलिसकर्मी ने शुरुआती दौर पढ़ते वक्त थप्पड़ मार दिया। उन्होंने मुझे पुलिस IPS ही बनना है, चाहे कुछ हो जाए, और उसको पता लगे वापस बन गए। तो ऐसा नहीं, मोटिवेशन की बहुत छोटी चीज होती है, तो अभी हमारे
राजा सिद्धि को जाना है और चूंकि जो है उनकी फ्लाइट है, मैं बात यह कर देता हूँ कि आप जो है ऐसे मोटिवेशन वाली बातें नहीं, लेकिन आप व्यवहारिक रूप से कभी निराश न होइए। और जैसा कि आपने अगर पढ़ने की तो पढ़ने आप आए, पढ़ते रहिए बिल्कुल। और बहुत सारे लोग दर्शन के विद्यार्थी होंगे, हम लोग दर्शन में जो बात करती थी कि दर्शन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, एक लाइन में बात खत्म करोगे। जब बीए में आए तो दर्शन क्यों पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ तो दिखता ही नहीं है, तो पता ही नहीं चलता है। इतिहास दिखता है, राजनीति इतिहास दिखता है, ऐसे इसमें कुछ दिखता ही नहीं है। और पांडे पढ़ाते थे, कई बार तो समझ नहीं आता क्या बता गए, जो अमूर्त मूर्त रूप बात बताए समझ नहीं आता थी कहाँ से। अब बिल्कुल बच्चे सीखे हैं, बच्चे हैं, अब चाय की दुकान पे चाय बिका रहे हैं, पढ़ा जा रहा है बिल्कुल अद्वैत वेदांत, और कहीं कुशली राजन वेदांत कहा जा रहा है। तो ऐसी भी चीजें होती है, तो उसको रट लेते थे, समझ नहीं आता, रट लिया बिल्कुल, यही रट लो, कोई ज्यादा नहीं, समझ बात नहीं। अब समझ आया, बाद में जब लोग सेवा में आए तो वो चीजें समझ आती है, अब पढ़ते समझ आती है कि कहना क्या है। पांडे जब लोग पढ़ाते थे, लोग नोट करते थे, उसको बिल्कुल घोटा मार रट लेते थे। इस बात रटने की बात समझ में बात आती थी, जो लॉजिक पढ़ाते थे सेठ साहब, सब रटते थे। तो हर प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ये नहीं बिल्कुल जो है कि समझ नहीं आएगा। बस बताओ कि अभी हमारे प्रोफेसर हैं फिलोसफी के, अगर ये वास्तविक दार्शनिक हो जाए, ये छोड़ के दुनिया चले जाएंगे। पढ़ते हैं आप, पढ़ने की बात, लेकिन हमने जो आप उसको पढ़िए, बात हो जाएगा। अभी आप उसको सब्जेक्ट में पढ़िए, जो आपको मिलता है उसको मतलब चीज निकालिए। आसान था कि लोग पढ़ते थे कि जल्दी ज्यादा मिल जाएगा और उस बात का कमीशन दे देंगे। ऐसा था कि जल्दी समझ में आए, जल्दी नंबर मिलता है, किलो नंबर होते थे, इसलिए जो है लोग सोचते थे कि नंबर दे, कितने नंबर देते थे। तो अभी हमारे आपकी फ्लाइट है, हम लोग बात खत्म करेंगे, ऐसे स्पीचेस करते रहे। मैं आपको पता है जैसे हमारे पीएचडी के ये एक्सटर्नल के पढ़ाई में कानून यूनिवर्सिटी पीएचडी कर रहा था, लाभ मौका नहीं मिला तो नौकरी के दौरान किया मैं पीएचडी। आप मेरे एक्सटर्नल थे, आप मेरे ज्ञान थे, हम लोग थोड़ी विश्वविद्यालय में एक ही बैच आगे पीछे हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, खुशी हो रही थी बात है हमारे एक्सटर्नल क्या रहे हैं। तो मेरी 18 साल सेवा के बाद मैं पीएचडी किया, तो इनके कोऑर्डिनेशन पीएचडी किया, इसलिए मेरे गुरु भी थे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, लेकिन ऐसा हमारे बीच जो एल्युमनाइज है, बड़े बड़े सीनियर पदों में हैं, उनको आना चाहिए, इसी में तो आपको अच्छा लगेगा। आप कम से कम गर्व फील करेंगे कि हमारे यहाँ पर एडीजी पीएस है, वहाँ पर जयपुर के सिविल में आपको अच्छा लगेगा। बता के कम से कम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का होने का गर्व होनी चाहिए, और महसूस करें कि बच्चे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं।